एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार वाला राग छेड़ा है और चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी राजनीति जो है वो मेरे पापा से बिल्कुल अलग है। पापा जहां केंद्र में राजनीति करना चाहते थे वहीं मैं बिहार में रह के राजनीति करने वाला हूं और इसको लेके आरजेडी और कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार को आगाह करने लग गई कि भाई साहब देख लीजिए चिराग पासवान आ रहे हैं और चिराग पासवान जो है प्रायोजित तौर पे यहां बुलाए जा रहे हैं ताकि वो नीतीश कुमार की लंका ढा सके। मतलब पूरी कहानी आपको बताऊंगा, पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि किस तरीके से चिराग पासवान की एंट्री से एकदम से नीतीश कुमार के कुर्सी को खतरा है और किस तरीके से इसको भुनाने में भी लग गई है आरजेडी और कांग्रेस। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान लगातार कुछ दिनों से बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब जरूरत पड़ा, मेरी पार्टी ने चाहा, एनडीए ने चाहा तो मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। और उससे पहले उनके जीजा अरुण भारती ये कह चुके हैं कि चिराग पासवान को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिलेगी तो वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब ये बड़ी जिम्मेदारी क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की कुर्सी है तो फिर यहां पे तो नीतीश कुमार का संभलना जरूरी है, क्योंकि अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है तो इससे सबसे ज्यादा किसी को खतरा हो सकता है तो वो है नीतीश कुमार। मतलब 2025 में ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के बनाने का जो मांग है वो तेज उठाया जा रहा है। चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से एक मीटिंग की हो ही चुकी है इसके ऊपर कि भाई साहब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है, वो भी जो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है वहां पे। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही है और एक बार फिर से चिराग पासवान, जहां पे अभी गहमा गहमी चल रहा है, माहौल तो पता ही है कि कैसा है जब से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की बात कर दी है, वहीं पे चिराग पासवान जो है मतलब जातीय जनगणना की तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन मेटर यहाँ पे जातीय जनगणना नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव है। और इसको लेके वो लगातार इस बात की घोषणा करते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, केंद्र की राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि इसको लेके भाजपा प्रवक्ता ने उनकी तारीफ की है कि अगर वो आ जाएंगे तो भाई बड़ा बढ़िया हो जाएगा, उनके होने से एनडीए और मजबूत होगी। वहीं अगर जेडीयू प्रवक्ता की बात की जाए तो नीरज कुमार ने भी कहा कि भाई आने से मजबूत तो होगी ही, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और लाइन उसमें जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो एकदम से कसम खाया है, प्रतिबद्ध हैं कि भाई साहब वो इस बार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये नीरज कुमार का कहना बताता है कि जेडीयू वालों में थोड़ा बहुत तो ये डर का एहसास जो है वो हो गया है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने आ रहे हैं और एनडीए और खासकर भाजपा की यही तैयारी है। क्योंकि अब एजाज अहमद जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो पहले से ही चाहती है कि जेडीयू को समाप्त कर दे, इसी वजह से बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है। अब इसके ऊपर जेडीयू वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को बुलाया ही जा रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा के चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और वहीं पे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव में इसलिए एंट्री कराई जा रही है ताकि ये है मोदी के हनुमान, और मोदी के हनुमान जो है वो नीतीश कुमार के लंका को ढा दें। इस वजह से चिराग पासवान की जो है बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री कराई जा रही है, इसलिए जो है वो इनको बुलाया जा रहा है कि आप आए यहां से चुनाव लड़ें। और ये सब कुछ सोची समझी प्रायोजित तौर पे की गई कार्रवाई है भाजपा के द्वारा, भाजपा ऐसा चाहती है। अब ये सारी बातें एक साथ बिहार में एकदम से गूंजयमान है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ महीने की देरी पे होने वाला है। और ऐसे समय में चिराग पासवान को लेके जो हाइप बन रहा है, जिस तरीके की बातें बिहार विधानसभा में हो रही है, वो नीतीश कुमार के सेहत के लिए ज्यादा ठीक तो नहीं लग रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।